हेलो भाई साहब, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्या हो गया भाई साहब, क्या दिक्कत हो गई? अरे आपने बोला कि आपका बेटा किसी बड़ी कंपनी में जीएम है। हमको पता लगा कि वो तो कोई छोटी मोटी नौकरी करता है। हमने कब बोला कि वो बड़ी नौकरी करता है? हम तो बोले कि वो जीएम है, गधा मजदूरी करता है। अरे तो ये जीएम का फुल फॉर्म पहले बताना चाहिए था ना कि वो गधा मजदूर है। हम तो समझे कि जनरल मैनेजर लगा पड़ा है वो। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? कोई 12वीं फेल लड़का जनरल मैनेजर कैसे बन सकता है? 12वीं फेल? अरे आपने तो बताया था कि वो आईआईटी से पढ़ा हुआ है। हाँ तो आईआईटी से ही पढ़ा हुआ है, इंदुमती इंस्टीट्यूट एंड ट्यूशन क्लासेस। अरे बकवास बंद करो। तुम तो बोले थे कि उसके सारे अमीरों वाले शौक है, गोल्फ खेलता है वो। हाँ तो खेलता है ना, क्या गलत बोला? अरे गोल्फ का गू भी देखा है कभी उसने अपने जीवन में? चले बड़ा गोल्फ खेलने। गोल्फ में कहाँ गू आता है भाई साहब? गुल्ली डंडा में गू आता है, और वो मेरा बेटा मस्त खेलता है। अरे चुप करो, धोखेबाज फैमिली तुम्हारी। गोल्फ कहाँ खेलता है वो, ये बता मुझे। वीडियो गेम है ना उसके पास, उसमें मस्त गोल्फ खेलता है वो, कोई नहीं हरा पाया आज तक। अरे चुप कर सालों, मैं तुम पे इतना लंबा केस ठोकूंगा, चक्की पीसोगे तुम लोग, देखना। नहीं नहीं भाई साहब, चक्की तो हम लोग ऑलरेडी पीसते हैं। वो मैं आपको बताना भूल गया कि हमारी चक्की पीसने की दुकान भी है। वीकेंड पे मेरा बेटा वहीं जाके गेहूं पीसता है। अरे सर, क्या हो गया? इतना अर्जेंट में मुझे स्कूल क्यों बुलाया? अरे क्या सिखा रहे हैं आप अपने बच्चों को घर पे? ये जाहिल न लिख पाता है, ना पढ़ पाता है, ना बोल पाता है। पूछिए इससे इसने कैसा निबंध लिखा है। दिमाग खराब हो जाएगा आपका पढ़ के। अरे ऐसा क्या लिख दिया सर इसने? इतना क्यों भड़क रहे हैं आप? अरे पूछिए ना अपने साहबजादे से क्या लिखा है इन्होंने, पढ़वाइए जरा जो भी लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है बेटा ऐसा तूने? पढ़ के सुना। कुछ नहीं पापा, सब कुछ तो सही सही लिखा है। तो सुनाइए अपने परम पूज्य पिताजी को भी पूरा पढ़ के। आदरणीय अध्यापक जी, आपको गोटी गोटी प्रणाम। गोटी गोटी नहीं, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ सॉरी सॉरी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। संभोग से आप हमारे अध्यापक बने हैं। संभोग नहीं, संजोग संजोग, संभोग बोल रहा है देखिए। संभोग नहीं बेटा, संजोग संजोग। संभोग मतलब तो वो होता है, संभोग नहीं, संजोग संजोग। हाँ वही वही, संजोग संजोग। संजोग से आप हमारे अध्यापक बने हैं जिनका नाम बोबे जी है। बोबे नहीं, चौबे जी साले। देखिए देखिए, आप इसको देखिए अपने बेटे को। बेटा चौबे जी ये क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया क्या? सॉरी सॉरी सर, मैं माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से। माफी बचा के रखिए अभी, और है अभी तो पढ़े आगे। हमारे अध्यापक हमें सिखाते हैं कि ये सारी दुनिया हरामी है। हरामी नहीं, हमारी है, हमारी। क्या सीख रहा है तू? कैसा मंदबुद्धि बच्चा है यार, इसको कुछ भी नहीं आता। आप इसको घर ले जाइए यार। सही तो बोला मैं पापा, दुनिया हरामी नहीं है क्या, बताओ। लाला जी एक पाव भाजी लगाइए तो। जी साहब, लगाता हूँ। क्या? क्या क्या? अरे क्या चाहिए आपको? मेरे पीछे आके क्यों खड़े हो गए? डिटेक्टिव हूँ मैं। डिफेक्टिव? अरे तू तो सही सलामत दिख रहा भाई। अबे बहन के पकौड़े, डिफेक्टिव नहीं डिटेक्टिव। डिटेक्टिव जासूस। इसकी अम्मा का पायदान डिफेक्टिव बोल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, कूल डाउन कूल डाउन। इतना गुस्सा का है? और किसकी जासूसी कर रहे हैं? है एक इंसान, उसकी। इंसान की ही करोगे तो कोई सुअर और बकरी की जासूसी क्यों करेगा? इस इंसान की कर रहे हो, हम ये पूछ रहे हैं। अबे अपने काम से काम रख, बिना चाशनी के रसगुल्ले बक। हेलो, हाँ बेबी बोलो। अरे बीबी, जो तुम्हारे पास में खड़ा वही मेरा पति है। हैं? हाँ, मैं 2-3 दिन से उसकी जासूसी कर रही हूँ ना, तो मुझे पता लग गया कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए मैं दूसरे रास्ते से आ गई। तुम भी दूसरे रास्ते से आ जाना, ओके बेबी? ठीक ठीक। हाँ तो डिफेक्टिव भाई, हमको पता चल गया आप किसकी जासूसी कर रहे हैं। वाह, तो सड़क पर नंगा होके नाच। हम एक सलाह दें आपको, आप ये काम छोड़ दीजिए और अपनी पत्नी को लगाइए इस काम पे। हैं? और क्या क्या डिटेक्टिव बनेगा रे तू? तेरे को पता है त्यागी, मुझे वो चौराहे वाली जमीन मात्र 25,000 रुपए में मिल रही थी, पर मैंने कहा छोड़ो यार, जब तक अपने बच्चे नौकरी के लिए इधर उधर भागेंगे नहीं, अपने को सुकून कहाँ आएगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है शुक्ला। सरकार ने जो हाउसिंग बोर्ड के मकान दिए थे, मैंने तो वो तक नहीं लिए। मैंने कहा मरने दो यार, बच्चों को खून पसीना एक करके कमाने दो, मैं क्यों उनके लिए जायदाद छोड़ के जाऊं। हाँ देख, अपन दोनों स्वर्ग में बैठे हैं और ये नीचे से अपने को रोज गालियां बकते रहते हैं। मेरे दादाजी ने जमीन जायदाद खड़ी की होती तो आज नौकरी नहीं करनी पड़ती। अरे भाई, और क्या, मेरे दादा ने खड़ी की थी क्या मेरे लिए कोई जमीन जायदाद? ऐसे ही रह गए भोलेपन में। तो जब मेरे घर वालों ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, तो मैं अपनी पीढ़ियों के लिए क्यों करके जाऊं? भुगतने तो सालों को 1 रुपया खर्चा नहीं करके गया यार, मैं तो ऊपर आ गया चुपचाप। तेरे को पता है, मैं तो उल्टा आग और लगा के आया हूँ। मैंने तो जीते जी बंटवारा ही नहीं किया जमीन का। अब ये नीचे लड़ते रहते हैं रोज, मजा आता है देख के। सेम सेम माय ओल्ड बडी सेम। तेरे को पता है मैंने क्या किया?
मैंने तो अपने घर में पीछे वाला जो छोटा सा पोर्शन है ना, वो बड़े बेटे को दे दिया और आगे का बड़ा पोर्शन छोटे बेटे को। अब दोनों लड़ते रहते हैं, मेरे को बड़ा चाहिए, मेरे को बड़ा चाहिए, मजा आता है। कुछ भी हो यार, अपन नीचे हरामीपन तो करके आए, क्यों? हाँ। भाई तूने अभी तक एक बात नोटिस की? क्या? ये जो दूसरी टीम वाला पंकज है, इसको झंड कुछ नहीं आता, फिर भी इसको ठीक ठाक रेटिंग मिल रही है। मैं साला कुत्तों जैसे काम कर रहा हूं, फिर भी मुझे लोएस्ट रेटिंग दी है यार। यही तो तुम्हारी दिक्कत है, तुम स्किल्स तो डेवलप करते नहीं हो, फिर बाद में रोते रहते हो कि कम रेटिंग दी, कम रेटिंग दी। कैसी बातें कर रहा भाई? तू जानता नहीं है कि अपनी टीम में सबसे अच्छे टेक्निकल स्किल्स मेरे पास ही हैं। सब कुछ तो किया है यार, पीपीटी से लेकर इनके टुच्चे टुच्चे इशू भी रिजॉल्व किए मैंने। तेरे पास वो स्किल है क्या? कौन सा? वो देख, वो वाला। नहीं राकेश सर, मैं आपको पिक करूंगा कल घर से। प्लीज सर, मुझे अलाउ कीजिए, मैं आपको पिक करूंगा सर। आप रोज ट्रैफिक में आते हैं सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसी रास्ते से आता हूँ सर, मैं पिक कर लूंगा सर आपको। प्लीज सर, आई इंसिस्ट। अरे पंकज, तुम्हें लंबा पड़ेगा, रहने दो, नहीं सर, मैनेज कर मैं लूंगा, बिल्कुल नहीं कोई सुनूंगा दिक्कत कि मैं पिक कर रहा हूँ सर आपको, ये फाइनल है, मैं पिक कर रहा हूँ, प्लीज सर। हाँ, बड़े जिद्दी हो यार, तुम मानती नहीं हो। चलो ठीक है। थैंक्स सर। चलिए सर, फिर मैं आपको अपने ऑफिस के बाहर एक मस्त जगह चाय पिला के लाता हूँ। एक नई टपरी खुली है, बहुत बढ़िया चाय मिलती है सर, इलायची डाल के। चलिए सर, आज मेरी तरफ से चाय आपको। हाँ चलो चलो। देखा, ये स्किल है क्या तेरे पास? इस स्किल को क्या बोलते हैं भाई? इस स्किल का नाम है लारसा, लिकिंग एंड रबिंग सीनियर्स एस। तुम 500 स्किल लेके बैठ जाओ, पर अगर तुम्हारे पास लारसा नहीं है तो तुम कॉर्पोरेट के ब्रह्मांड में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।